चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। अगले दिन सुबह होते ही प्रीति झटपट चाय बनाकर पति को साथ में लिए पापा जी के कमरे की तरफ जा रही थी कि तभी आप मानते हैं ना पापा कि मैंने इस घर के लिए कितना खर्चा किया है। फिर आपके पैसों पे तो मेरा ही हक बनता है। माँ जी, आप पापा जी को समझाते क्यों नहीं? अगर आप हमें सारे पैसे दे देंगे तो हम दोनों जिंदगी भर आपका ख्याल रखेंगे और देवर जी को बोलेंगे कि वो अपनी पत्नी को लेकर कहीं अलग चले जाएं रहने। देख रहे हैं आपके भैया कितने पहुंचे हुए हैं। हमारे आने से पहले ही अपनी बात छेड़ चुके हैं। हाँ, देख रहा हूँ। और तुम्हारी बहन भी कुछ कम नहीं। देखो देखो कैसे माँ पापा को कन्विंस करने की पूरी कोशिश में जुट गई है। हमें ढील नहीं देना चाहिए, नहीं तो चांस हाथ से निकल सकता है। चलिए अंदर, आज जो भी बात होगी सब कुछ आमने सामने होगी। हाँ हाँ चलो। माँ जी, पापा जी, हम दोनों पति पत्नी आपका कितना ख्याल रखते हैं, कितना रिस्पेक्ट है हमारे मन में आपके लिए। और आप सोच रहे हैं कि हमें सारे पैसे दे देने से छोटे को बुरा लगेगा? हाँ दीदी, बहुत बुरा लगेगा हमें। प्रीति, तुम दोनों यहाँ पे क्यों? हमसे छुपके माँ जी और पापा जी को पटा के उनसे सारे पैसे हड़पने वाली थी ना तुम? देखिए पापा जी, आप बचपन में ही पार्शियलिटी कर चुके हैं, अब और नहीं होगा। पार्शियलिटी? ऐसे क्यों बोल रही हो बहू? और नहीं तो क्या माँ जी, बड़े बेटे को इंग्लिश मीडियम में और छोटे को मामूली सी स्कूल में पढ़ाए, और अब जब बड़ा बेटा ऑलरेडी वेल सेटल्ड है तो उनको सारे पैसे देने की क्या जरूरत है? पैसों पे तो मेरे पति आनंद जी का पूरा हक बनता है। कितनी तकलीफ उठा के खुद के पैरों पे खड़े हुए हैं, और अब जब छोटे बेटे को सपोर्ट देने का वक्त आया तो बड़े बहू बेटे के चिकनी चुपड़ी बातों में फिसल रहे हैं आप दोनों। नहीं छोटी बहू, हम दोनों किसी के बातों पे नहीं फिसलने वाले, और ना ही मैं अपने पैसे तुम दोनों में से किसी को भी देने वाला हूँ। पापा एकदम सही बोल रहे हैं। दोनों भाई तो बचपन से आपस में लड़ाई करते आ रहे हैं। सोचे थे कि बहुएं आएगी तो सब ठीक हो जाएगा, और सबने हमें बार बार मना भी किया था कि दो बहनों को एक ही घर में ब्याह करके मत लाओ, घर टूट जाएगा। पर मैं कहाँ किसी की सुनी, किसकी सुनी। अब नतीजा भुगत रही हूँ। झगड़ालू दोनों के दोनों, एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाले हम। चले जाओ यहाँ से। मैं भी देखती हूँ माँ जी, आप कैसे सारे पैसे मुझे नहीं देते। आज घर पे खुल्लम खुला इतना बड़ा झगड़ा हो जाने के बाद कोई किसी के साथ बात तक नहीं कर रहा था। बात तो दूर की बात है, खाना बनाने भी बहुएं किचन में नहीं गई। फिर आरती खुद जाकर सबके लिए खाना बनाई। ऐसे ही और कुछ दिन बीत गए। अब दोनों बहनें एक दूसरे की शक्ल तक देखने तैयार नहीं थी। क्या बना रही हो खाने में? तुमसे मतलब? तुम अपना काम करो ना। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए नहीं बना रही। जो भी बना रही हूँ बस मेरे लिए और मेरे पति के लिए। मैं तो जैसे तेरे हाथ का खाना खाने मरे जा रही हूँ। जल्दी काम खत्म कर, फिर मैं हम दोनों पति पत्नी के लिए खाना बनाऊंगी। एक ही किचन में अब बारी बारी करके 3 बार खाना बन रहा था। दोनों बहुएं अपने पतियों के लिए बना लेती थी, फिर सासू माँ आकर खुद के लिए और अपने पति के लिए बनाती थी। माँ पापा का ऐसा हाल हो गया था कि कोई एक कप चाय या पानी का गिलास तक देने को तैयार नहीं था। संतोष, बेटा ये सब क्या हो रहा है घर में? तुम बड़े बेटे हो, सबका ध्यान तुम्हें रखना चाहिए। हमारा परिवार कैसे खुशी से रहेगा तुम्हें सोचना चाहिए। फिर तुम अपनी पत्नी को समझाते क्यों नहीं? ज्योति को क्या समझाना है माँ? वो जो भी कर रही है एकदम ठीक कर रही है। वो बड़ी बहू है इस घर की,
उसे काम काज करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप चाहती हैं कि हमारा परिवार खुशी से रहे तो पापा को बोलो पैसे मुझे दे दे। और हाँ, आनंद और उसकी पत्नी को कहीं अलग रहने को बोल दो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम बूढ़े हो गए हैं और इस उम्र में मैं किचन में खाना बनाने जा रही हूँ, मेरे दो दो बहुओं के होने के बाद भी। क्या ये सब सही है बेटा? अपनी छोटी बहू को बोलो ना, वही आपके लिए खाना बना दे। आरती को बड़े बेटे से कोई उम्मीद दिखाई नहीं दी, तो उसने छोटे बेटे के साथ बात करने को सोचा। फिर यहाँ पे भी वही हाल हुआ। इतना ही परिवार को जोड़ के रखना है तो पैसे मुझे दे दो। पहले घर जैसे चलता था आगे भी वैसे ही चलता रहेगा। 3 बार अलग अलग खाना बनाने से सबको दिक्कत होने लगी। फिर बहुओं ने डिसाइड किया कि सुबह से लेकर दोपहर तक का खाना बड़ी बहू बनाएगी और शाम से लेकर रात तक का खाना छोटी बहू बनाएगी। पापा जी, ये लीजिए आपकी चाय। हाँ बहू, लाओ दो। पापा जी, आपने क्या डिसाइड किया? पैसे कब दे रहे हैं हमें? बहू, पैसे तो अब नहीं रहे। नहीं रहे? क्या मतलब है नहीं रहे? बेटों की पढ़ाई के लिए लोन लिया था मैं। अब इतने बड़े लोन का अमाउंट कैसे चुकता करता, इसीलिए मेरे रिटायरमेंट के पैसों से मैंने लोन रफा दफा कर दिया। अब टेंशन की कोई बात नहीं। बेटों से मांगता तो वो तो कभी नहीं देते। सारे पैसे यूं ही चले गए? बहू, पापा जी को टाइम पे मेडिसिन लेने की आदत है, इसीलिए तुम जल्दी से खाना बना दो। खाना? और मैं बनाऊंगी? खाना तो आप बनाएंगी माँ जी। फटाफट हाथ चलाइए, कहीं आपके पति का मेडिसिन लेने का वक्त ना गुजर जाए। मैं बनाऊंगी खाना? पर बहू, तो क्या करेंगे दिन भर बैठ के घर पे? मेरे पति राशन लाएंगे, सब्जी लाएंगे और मैं खाना बनाऊंगी सबके लिए। हाँ, पागल हूँ क्या मैं? ठीक है बहू, अब झगड़ा मत करो, मैं ही बना देती हूँ। पापा के पैसों के लिए अब माँ को दिक्कत उठानी पड़ रही है। इस उम्र में वो इतना सारा काम कैसे करेंगी? ज्योति तो घर पे एक भी काम नहीं की और पूरे टाइम टीवी देख के आराम करती रही। और इस सब की खबर छोटी बहन प्रीति बड़े अच्छे से रखी थी। और शाम होते ही प्रीति, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही बहू, रात का खाना थोड़ा जल्दी बना दो, मैं जल्दी खाकर सो जाऊंगी। क्या माँ जी, दिन भर आप ज्योति दीदी के लिए काम करेंगी और शाम को आराम करने चली जाएंगी? मेरी भी तो मदद करनी पड़ेगी ना आपको। जाइए, जल्दी जल्दी आटा गूंथ कर सब्जी बना दीजिए, फिर रोटी भी बना देना उसके बाद। और हाँ, रोटी में घी लगा के रखना, मुझे पसंद है। ठीक है बहू, मैं ही कर देती हूँ। अरे, अब तो बहुत मजा आ रहा है माँ जी से घर का सारा काम करवाने। मैं तो एकदम रेस्ट कर रही हूँ, जैसी करनी वैसी भरनी। अब अपने ही बेटों के साथ पार्शलिटी करेंगी तो दिक्कत तो उठानी पड़ेगी ना, मुझे क्या। सही में माँ को कितना झेलना पड़ रहा है। अगर पापा अपने रिटायरमेंट के पैसे हमें दे देते तो आज माँ को ये दिन न देखना पड़ता। आनंद जी, क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, बोलो। मैं क्या कह रही थी कि चलिए हम अलग हो जाते हैं इन सब से, सुकून से तो रहेंगे एटलीस्ट। अब तो पैसे भी नहीं रहे, फिर क्यों यहाँ पे पड़े पड़े पापा जी का सेवा करना। अलग चले जाए रहने, पर वर कुछ नहीं संतोष जी, हमारा अलग हो जाना ही अच्छा रहेगा। क्यों यहाँ पे पड़े पड़े सबके लिए इतना खर्चा करना। हाँ ज्योति, तुम एकदम सही बोल रही हो। दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ घर छोड़ के कहीं अलग सेटल होने का प्लान बना लिए। फिर एक दिन, अरे बेटा आनंद, तुम सुबह सुबह ये सूटकेस लेकर कहाँ निकल रहे हो? माँ जी, हम अलग रहने जा रहे हैं, मेरे पति का इनकम कम है, तो क्या हम हमेशा ताना सुनते रहेंगे? हमें भी जिंदगी में सुकून चाहिए। जा रहे हैं माँ जी, चलिए आनंद जी, बेकार के बातों का कोई मतलब नहीं अब। क्या आरती का घर फिर से कभी जुड़ पाएगा? बेटे और बहुओं के बीच सब ठीक हो जाएगा? या फिर बाकी लाखों बूढ़े माँ बाप जैसे अकेले अपने बुढ़ापे में जी रहे हैं, आरती और उसके पति का भी
यही हाल होगा। जानने के लिए देखते रहिए दो बहनों का एक ससुराल, सिर्फ चंद्रमुखी की कहानियां पर। See you soon.